अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं तैमूर परवेज और अब हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग कर सकते हैं जो कि कोरल ड्रॉ कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है, जिसे हम कोरल ग्राफिक सूट्स भी कहते हैं, जिसमें बिटमैप, इमेज एडिटर, कोरल फोटो पेंट और मुख्तलिफ किस्म के ग्राफिक्स से रिलेटेड पैकेजेस होते हैं। कोरल ड्रॉ की मदद से हम किसी भी इमेज या प्रोजेक्ट के कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, कलर को बैलेंस कर सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे इमेज के ऊपर बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इमेज के ऊपर आप फ्रेम वगैरह ऐड कर सकते हैं, इमेज के कलर, इमेज के कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेज को आप कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप शेडो देना चाहते हैं, उसके अलावा आपने जो है तो उसमें ब्लर करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे काम आप कोरल ड्रॉ की मदद से काम कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में हम मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल पेजेस पे भी काम कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ की मदद से हम बैनर डिजाइन कर सकते हैं, आप बिजनेस कार्ड्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, ब्रोशर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एनवेलप्स, इनवाइसेस, मेमोज और बहुत कुछ कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ की मदद से आप किसी भी कंपनी का लोगो क्रिएट कर सकते हैं, आप उसमें मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, उस लोगो को आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोरल ड्रॉ की मदद से आपने अगर एन पेज पे काम किया हो तो आप एन पेज के टेक्स्ट को आप कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट कर सकते हैं। आप मैगजीन्स, जितनी मैगजीन्स वगैरह हैं उनको आपने अगर उन पे कोई इफेक्ट देना है या आपने कोई मैगजीन डिज़ाइन करनी है तो वो सारे काम आप कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितना भी न्यूज़पेपर पे काम होता है वो कोरल ड्रॉ और एनपेज की मदद से होता है, तो आप ये सारे काम कोरल ड्रॉ की मदद से कर सकते हैं और इस कोर्स में हम ये सब कुछ डिज़ाइन करना सीखेंगे। कोरल ड्रॉ पे काम करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए आपको, और बेसिक कुछ चीज़ें जिनका आपको यूजेस और जिनका नॉलेज होना चाहिए, जिनमें सबसे पहले आपको जो है तो कंप्यूटर का जो अच्छी तरह से कंप्यूटर को ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर बेसिक आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह से आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। आपको जो है इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट कैसे करते हैं, आप फॉर्मेट कैसे ऐड चेंज करते हैं, आपकी थोड़ी सी टाइपिंग इंप्रूव होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको एन पेज के ऊपर काम करना आना चाहिए, क्योंकि हम कोरल ड्रॉ में एन पेज का भी यूज़ करेंगे और एन पेज को देखेंगे कि आप एन पेज पे जो है तो बेसिकली जो है तो एन पेज से जो भी टेक्स्ट हम एन पेज में लिखेंगे, क्योंकि उर्दू जो टेक्स्ट होता है वो एन पेज पे ही लिखा जाता है, उर्दू और अरेबिक टेक्स्ट जितना भी होता है, तो हम एन पेज में लिखने के बाद हम उसको इम्पोर्ट करेंगे कोरल ड्रॉ में, उसके ऊपर काम करेंगे। तो मैगजीन्स वगैरह या फिर आपने अगर अखबार में काम करना है या अखबार से रिलेटेड हमने किसी किस्म की कोई टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन करने, तो उसके लिए जो है तो आपको एन पेज आना ज़रूरी है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एन पेज नहीं आता तो आप मेरी इसी वेबसाइट में मेरे सबसे पहले एन पेज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स कर लें, उसके बाद आप कोरल ड्रॉ पे आएँ, क्योंकि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एन पेज आपको नहीं आता तो कोरल ड्रॉ पे काम करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेट करना आ गया तो आप बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप सीख जाएंगे कि कंप्यूटर को बेसिक ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद आपको कोरल ड्रॉ पे काम करना आसान हो जाएगा, आपके लिए कोरल ड्रॉ पे काम करना, और आप इजीली कोरल ड्रॉ पे काम कर सकेंगे। कोरल ड्रॉ के काफ़ी सारे वर्जन हैं जो कि आप मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी आप कोरल ड्रॉ का पैकेज आप ले सकते हो, जिनमें जो आपके पास कोरल ड्रॉ 12, X3, X4, X5, X6, X7, X8, 2017 और 2018 मोस्ट पॉपुलर वर्जन है, और हम कोरल ड्रॉ के सबसे लेटेस्ट वर्जन पे काम करेंगे जो कि 2018 वर्जन है। हम 2018 वर्जन पे काम करेंगे जो कि 10 अप्रैल 2018 को लॉन्च हुआ। इसके अलावा अगर आपके पास कोरल ड्रॉ 2018 नहीं है आपके पास, तो आप X वर्जन जो X3, X4, X5, X6, X7 या X8 कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें थोड़े से फीचर का फ़र्क होता है, बाकी सारी चीज़ें सही होती हैं। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि कोरल ड्रॉ 2018 में हैं लेकिन 2017 में नहीं होंगे,
बहुत कम फीचर्स हैं, 2-3 फीचर्स होंगे ऐसे जो एक में है दूसरे में नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आप के सिस्टम में आप 2018 नहीं है या फिर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है तो कोरोल्डा जो है तो कोई भी आप जो है तो 12 को छोड़ के बाकी एक्स वेरिएंट जितने भी हैं उन एक्स वेरिएंट में से कोई भी वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रहेगा अगर आप जो वेरिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ 2018 आप वही वेरिएंट यूज़ करें। तो कोरल्डा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने कुछ जो है तो बेसिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जो है तो विंडो 10, विंडो 8.1 या फिर विंडो 7 होनी ज़रूरी है। और ये किसी भी आपके पास जो है 32 बिट्स या 64 बिट्स में आपके पास होनी ज़रूरी है। और ये जो विंडो है ये आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है तो इंटेल का जो प्रोसेसर है कोर i3, कोर i5 या फिर कोर i7 होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास AMD का कोई भी प्रोसेसर होना चाहिए। मिनिमम जो आपके पास रैम की रिक्वायरमेंट है वो है 2 GB आपके पास मिनिमम रैम होनी चाहिए। 5 GB आपके पास हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास मल्टी टच स्क्रीन या फिर माउस या फिर टैबलेट्स वगैरह का होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास टैबलेट्स है तो वो मल्टी टच होना चाहिए। आप टैबलेट्स के अंदर भी आपके पास टैबलेट जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता हो। मेन आपका जो टैबलेट्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और क्योंकि जो आपके पास कोरल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल होता है। आपके पास टैबलेट जो होते हैं वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं, उनके अंदर आप नहीं काम कर सकते। तो माउस आपके पास होना चाहिए या फिर टच स्क्रीन ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो आपका सिस्टम है उसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1280 टू 720 स्क्रीन की रेजोल्यूशन होनी चाहिए, जो कि 100% होनी चाहिए। और 96 DPI जो उसकी रेजोल्यूशन होती है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो 11 या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। गूगल क्रोम होना चाहिए। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क जो है आपके पास वो 4.6 होना ज़रूरी है। और अगर आपने जो है तो CD या DVD से इंस्टॉल करना है तो उसके लिए DVD ड्राइव ज़रूर होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कोरोल्डा का, और उसमें हमने कोरोल्डा के वर्जन और आपके पास अगर इंस्टॉल करते हैं कोरोल्डा को उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट लेसन में कोरोल्डा की इंस्टॉलेशन देखेंगे और फिर हम अपना जो है कोरोल्डा पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।